बालाघाट के कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोकायुक्त ने रिश्वत से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। छापेमारी से पहले लोकायुक्त टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि ऑपरेटर को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। कार्रवाई की जद में आए ऑपरेटर ने लोक सेवा केंद्र कटंगी के प्रभारी से नए आधार सेंटर की आईडी जनरेट करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त निरीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि महकेपार निवासी मेहरचंद सुल्किया ने पूरे मामले की शिकायत की थी। उनकी पत्नी के नाम से कटंगी में लोक सेवा केंद्र संचालित है। नवंबर 2024 में उन्होंने नवीन आधार सेंटर की आईडी बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय के लोक सेवा प्रबंधन विभाग में आवेदन किया था। इसे लेकर राजेंद्र मस्करे ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने एसडीएम स्टेनो कक्ष में उन्हें रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अब उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सेवा केंद्र उनकी पत्नी के द्वारा संचालित किया जाता है कटंगी में, जिसकी की आधार आईडी बंद हो गई है। नवीन आधार आईडी बनाने के लिए उनके द्वारा कलेक्ट्रेट बालाघाट में आवेदन किया गया है। उसको नई आईडी बनाने के एवज में जो वहाँ पे राजन मस्करे हैं सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनके द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई है। इस शिकायत का सत्यापन करने के उपरांत आज दिनांक को राजन मस्करे को कलेक्ट्रेट कार्यालय में 10,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। हर बार की यह तस्वीर है, हर बार का यह रोना है, लेकिन लोगों की इस परेशानी का नगरपालिका के पास कोई हल नहीं है। लगता नहीं है कि नगरपालिका के द्वारा जो दावे और वादे बारिश के बाद किए जाते हैं, हनुमान चौक से पानी निकासी के लिए उन दावों पर कोई काम होता है, उन दावों को अमल में लाया जाता है। यही वजह है कि हमें बार बार हनुमान चौक की ऐसी तस्वीर दिखानी पड़ती है। आज फिर मानसून की जोरदार बारिश के बाद हनुमान चौक तलैया में तब्दील हो चुका है। बारिश से यहाँ का पूरा इलाका लबालब हो चुका है। वाहनों की स्पीड थम सी गई है। ज़्यादातर लोग रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन को हनुमान चौक की इस स्थिति को बदलने में कोई भी प्लान सूझ नहीं रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो ये तय है कि नगरपालिका पर हर बार लोग सवाल उठाते रहेंगे और नगरपालिका को जवाब देते नहीं बनेगा। तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि बालाघाट में जरा सी बारिश के बाद क्या हाल होता है। जिन बादलों की बेरुखी पर बालाघाट गर्म हो जाता है, ठीक इसके विपरीत बादलों की मेहरबानी पर बालाघाट में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने मिलती है। सावन की बारिश ने नगरपालिका प्रशासन की एक बार फिर कलई खोल दी है। तेज बारिश होते ही हनुमान चौक फिर से तालाब की शक्ल ले चुका है और सड़कें गटर बन गई है। ग्रामीण पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 जुलाई की रात्रि में सामने आई इस घटना के बाद सिहोरा निवासी काशीराम मोहारे को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसी मामले में सूचना पर नवेगांव पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और फिर जांच प्रारंभ की, किंतु तब तक आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए थे। इसी दौरान सूचना के आधार पर पुलिस ने खुरसोड़ी बस स्टॉप के पास से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि काशीराम मोहारे की हत्या जादू टोने के शक के आधार पर की गई। उन्हें शक था कि जादू टोने की वजह से आरोपी संजय मोहारे बीमार रहता है और उसके पिता की मृत्यु भी जादू टोने के कारण ही हुई है। और भरवेली पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई ठगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी सुमित ब्रह्मे की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब मानेगांव निवासी रुपेश ब्रह्मे को गिरफ्तार किया है। इस प्रकार अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस के द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड में लेकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है।
आरोप है कि सुमित ब्रह्मे के इशारे पर रुपेश ने भी कुछ लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे राशि ऐंठने में मदद की है। आपको बता दें कि राम कुमार गुर्जर की शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे जॉब फ्रॉड का खुलासा किया। सुमित ने स्वयं को फॉरेस्ट कर्मचारी बताते हुए नौकरी का झांसा देकर करीब 1,90,000 रुपये की राशि प्राप्त की और एवज में फर्जी आईडी, वर्दी सहित अन्य दस्तावेज प्रदान किए, जिसे लेकर भरवेली पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी से जुड़ी ये अपडेट है, जिसमें अब मुख्य आरोपी की निशानदेही पर मानेगांव निवासी रुपेश ब्रह्मे को गिरफ्तार किया गया। और खैरलांजी क्षेत्र के टुईयापार पंचायत के गांव चोर पिंड के पार से ग्रामीणों ने सड़क को लेकर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में सड़क के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत 2 गांवों से जुड़कर बनी होने से सरपंच के द्वारा उनके गांव में ध्यान नहीं दिया जाता है, लिहाजा कई वर्षों से वे बारिश के दिनों में सड़क की समस्या से परेशान होते हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। वर्तमान में सड़क के हालात दलदल से कम नहीं है, लेकिन सरपंच से लेकर क्षेत्र के विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक स्तर के पंचायत इंस्पेक्टर जो होता है जी, उससे भी चर्चा की है। जी। वो भी कह रहा है पुषाम सर कि मैं ग्राम सभा जब होती है तब मैं आता हूँ और सभी गांव की समस्या को, सड़कों के बारे में मैं जी, सरपंचों को बोलूँगा। लेकिन जी। जब सरपंचों को बोल रहे हैं हम, तो सरपंच कह रहा है 14वीं वित्त आयोग और 16वीं वित्त आयोग का पैसा सीसी रोड के लिए शासन द्वारा नहीं मिल रहा है। जी, यही समस्या को बताते हुए हमको ये दिन भोगना पड़ रहा है। जी, हमारी समस्या है कि पांडुरंग गोपाल से घर से जी, रामचंद लीलाहरे के घर तक जी, 150 मीटर की करीबन ये रोड है। जी, जी, ये रोड यदि बन जाती है तो वार्ड नंबर 15 और 16 के लोगों को सुविधा मिल पाएंगी।